हे वेलकम बैक टू माय चैनल AK जंक्शन। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को। वो है कंसंट्रेशन पावर वीक। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं तो हम कंसंट्रेट होकर स्टडी नहीं कर पाते हैं, फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। और जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो हाँ पढ़ लिया था, फिर हमें क्यों ये याद नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हम इसलिए फेस करते हैं क्योंकि जो हमारे कंसंट्रेशन पावर होता है, हमारा फोकस पावर जो होता है वो बहुत वीक होता है। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसको कंसंट्रेशन पावर को एंड फोकस पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हें बढ़ाने के लिए मैं आपको 5 टिप्स दूंगी। आप यूज़ कर इन 5 टिप्स को आप यूज़ कर अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस पावर बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम 5 उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे कि इन टिप्स को अगर आप डेली बेसिस में अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप में चेंज ज़रूर आएगा। आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, बशर्ते आपको इन सारी टिप्स को फॉलो करना होगा, जो कि बहुत इजी टिप्स है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस पावर एक लेवल बढ़ जाएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टडी टिप नंबर 1 है कि प्रॉपर स्टडी माइंडसेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना प्रॉपर माइंडसेट ही नहीं बनाते कि उनको हाँ इस टाइम मुझे पढ़ना है और इस टाइम ही पढ़ूंगा, चाहे कोई भी आए, मैं कोई और काम नहीं करूँगा, अच्छा धरती आसमान एक हो जाए, मुझे इस टाइम स्टडी करनी है तो करनी है। ये वाला प्रॉपर स्टडी माइंडसेट अगर आपका है तो आप कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस पावर बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस पावर बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसी कंसंट्रेशन पावर, उसी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपना प्रॉपर स्टडी माइंडसेट बनाना है कि कोई भी मुझे कोई और काम देगा मैं उसे नहीं करूँगा। अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे स्टडी करनी है और मुझे इस टॉपिक को जो भी आपने सोचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं कोई और काम करूँगा। तो ये होता है प्रॉपर स्टडी माइंडसेट। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इस टिप को फॉलो करेंगे, आई एम डैम श्योर कि ये आपको एक लेवल आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस पावर बढ़ा देगा। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में इस टिप को फॉलो करते हैं कि अपना माइंडसेट बनाकर स्टडी करते हैं तो आप श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप एक लेवल आपका कंसंट्रेशन पावर और फोकस पावर बढ़ जाएगा। तो अपनी टिप नंबर 2 की डिस्ट्रॉय ऑल द डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जो भी चीज़ें आपको स्टडी करते वक्त डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीज़ों को आप अपने से दूर कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मैसेजेस पॉपअप होते हैं एंड आप सोचते चलो 5 मिनट्स पढ़ाई की जगह ये फ़ोन चला लेते क्या जाता है। तो ये सारी चीज़ जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उसको आप अपने से दूर कर दें, स्विच ऑफ कर कहीं दूसरे कमरे में रख के आ सकते हैं जिससे कि आपको जाने में टाइम लगे। तो अगर आप सारी ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें लाइक लैपटॉप, फ़ोन या फिर फैमिली मेम्बर्स भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उनसे दूरियां बनाएं और जो चीज़ें हैं उनको आप अपने से दूर रखें। और कुछ डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें होती हैं कि वो हमारे दिमाग से होती हैं। अकॉर्डिंग टू मी 2 चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एक तो बाहरी चीज़ें जो कि लैपटॉप, फ़ोन वगैरह, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, और दूसरी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ होती है अपना दिमाग। क्योंकि हमारा दिमाग जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो हम टिप नंबर 3 में बात करेंगे। तो बात करते हैं अपनी टिप नंबर 3 में कि जब भी आप स्टडी करते हैं और आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो अच्छे थॉट्स भी, गुड थॉट भी हो सकते हैं और बैड थॉट भी हो सकते हैं। बट अभी हमारा मेन पर्पस है कि हमें इस चीज़ को पढ़ना है और इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम कुछ और चीज़ करेंगे, जो कि हमने टिप नंबर 1 में डिस्कस की थी। तो जो वो थॉट आ रहे हैं उन थॉट्स की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम पढ़ते वक्त उन थॉट्स को सोचने लगते हैं। लाइक अगर हमारे दिमाग में आया कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा था, तो हम पूरा टाइम उसको सोचेंगे यार उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा था, ऐसे क्यों कहा था। जबकि आप स्टडी करने बैठे हुए हैं पर आप सोच कह रहे हैं, उस थॉट को सोच रहे हैं कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा था। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको लगेगा मैंने हाँ 1 घंटा में पढ़ा हूँ, पर रियलिटी क्या है वो आपको बताए कि आपने उस 1 घंटे में पढ़ाई से ज़्यादा उस थॉट के बारे में सोचा। तो उस थॉट को आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि वो थॉट आपको ऐसे बैड थॉट्स या फिर गुड थॉट्स आपके दिमाग में जब आप
पढ़ाई कर रहे हो ना आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी वो थॉट आ रहा है 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि जब आप ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं ना तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपको याद जल्दी होता है। और अगर आप हर घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं या हर आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को याद कर पाते हैं और आपको वो चीज़ें याद भी रहती हैं। तो इस ब्रेक लेकर पढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है पढ़ाई के दौरान। तो अगर वो थॉट्स आपके पढ़ाई के दौरान आ रहे हैं तो आप उस टाइम पे रुक जाइए, पढ़ाई को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है आप पेन से उसको लिख लीजिए कि ये थॉट मुझे क्यों आया, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लूँगा। तो आपने वो थॉट लिख लिया और उसको कॉपी को बंद कर दिया। आप 5 मिनट में 10 मिनट में आप जितने भी टाइम में आप लिख सकते हैं उस थॉट को आप लिख के रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आप फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी थॉट आपके आया आप उसको सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने लिख दिया और ये काम मुझे पढ़ाई के बाद करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अब क्या करना है कि जब आप लिख लें उस थॉट को, आपको जब भी टाइम मिले, जब आपका माइंड फ्रेश हो, तो आप उस थॉट को सोचिए कि क्यों ये मेरे दिमाग में आया था, तो आप उसको तभी सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको डेली रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से करेंगे, अब जब भी आपको कोई थॉट आएगा और आप उसको लिख लेंगे फिर आप उसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो आपको कभी स्टडी के दौरान कोई थॉट आएगा ही नहीं। और अगर आएगा भी तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की। और यह है कि आपको ये देखना है कि आप किस टाइम ज़्यादा फोकस होकर और कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं और आपको कब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग का टाइम बनाइए और आप उसी टाइम पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब आपको जिस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उस टाइम पर फोकस होकर और कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं। और जिस टाइम आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता आप बुक लेकर बैठ जाएंगे, पर आपको अगर मन ही नहीं है उस टाइम पढ़ने का तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये चूज़ कीजिए कि आपको किस टाइम, नाइट में या फिर मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम बना लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि हाँ मुझे मॉर्निंग में इतने आवर पढ़ना है या फिर मुझे नाइट में इतने आवर पढ़ना है। तो अगर आप ये जान जाते कि आप किस टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, नाइट में या फिर मॉर्निंग में, अगर आपको ये पता लग जाता है तो आप फोकस के साथ, आप कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी स्टडी कर पाएंगे और जो आप पढ़ेंगे उस टाइम पर आपको पढ़ते वक्त एक हैप्पीनेस फील होगी और आप खुश होकर पढ़ते हैं तो जाहिर है कि आप उन चीज़ों को याद लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं और वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये थी टिप नंबर 4। अब हम बात करते हैं अपनी टिप नंबर 5 की। 5 है, यू हैव टू राइट डाउन अ टू डू लिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ योर स्टडी। यानी कि जब आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो तो उससे पहले आपको अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी है कि आपको वो टॉपिक लिख लेने हैं, वो चीज़ें लिख लेनी हैं जो उस टाइम के अंडर आपको करना है। अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बना लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कंसंट्रेट अच्छे से, आप फोकस होकर उस टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। ये नहीं होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं फिर आपको ये सोचना होगा कि मुझे इसके बाद क्या करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप कंसंट्रेशन के साथ आप अपना टॉपिक उसको क्लियर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको टू डू लिस्ट बना लेनी है कि हाँ मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, फिर उसके बाद मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, उसके बाद मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी तो आप फोकस के साथ, आप कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये थी टिप नंबर 5। ये थी हमारी लास्ट टिप। अगर आप इन टिप्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंज आएगा, आपका फोकस पावर, आपका कंसंट्रेशन पावर पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन टिप्स को रेगुलर बेसिस में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।